नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि गूगल मैप को आप लेकर किस तरह से आप CGI एडवर्टीज़मेंट बना सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड गूगल मैप दोनों को लेकर। तो आज की जो हमारी टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। मैं CGI एडवर्टीज़मेंट बनाने के लिए मैं किसी भी तरह की कोई भी वीडियो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ किसी वेबसाइट से। मैं सिंपल गूगल अर्थ में जाऊंगा एंड देन वहीं से मैं क्रिएट कर लूँगा अपने CGI एडवर्टीज़मेंट के लिए वीडियो फुटेज। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं CGI एडवर्टीज़मेंट गूगल अर्थ स्टूडियो प्लस आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, गूगल अर्थ में आपको चले जाना है एंड देन ट्राई गूगल अर्थ स्टूडियो को आपको ले लेना है। एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट, क्लिक करो ब्लैंक प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ एडवर्टीज़मेंट, या मैं लिख देता हूँ गुलमर्ग, राइट, बिकॉज ऑफ कि गुलमर्ग भी बहुत प्यारी जगह है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुलमर्ग, राइट। तो किसी भी तरह के CGI एडवर्टीज़मेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ एंड 3840 आप ले लो 4K के लिए एंड देन 450 फ्रेम्स को मैं चूज़ कर लेता हूँ अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए, राइट। एंड देन जाकर स्टार्ट को क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आने के बाद आपको चले जाना फाइल में एंड देन यहाँ पे मैं जाके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बट मैं लेता हूँ फ्लाई टू एंड ऑर्बिट, राइट। तो मुझे कुछ इस तरह की मुझे जो एनिमेशन थे वो मुझे चाहिए एंड देन यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ गुलमर्ग, राइट। गुलमर्ग को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से किसी भी प्लेस को आप ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, गुलमर्ग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन पोजीशन को मैं चेक कर रहा हूँ कि किस जगह पे मैं एडवर्टीज़मेंट बनाओ। तो गुलमर्ग के आसपास जो है माउंटेन एरिया है वो स्नो से पूरे कवर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी को सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आप लोकेशन को थोड़ा सा सेट कर लेना कि किस जगह पे आपको बनाने हैं अपने एडवर्टीज़मेंट। तो मैं थोड़ा माउंटेन वाले एरिया में देख रहा हूँ जहाँ हिली एरिया हो एंड देन स्नो वाले हो, जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से मैं वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने कोई एक जगह चूज़ कर लिया जहाँ पे मुझे जूम इन करने हैं एंड देन ऑर्बिट करना है। उसके बाद आप क्लिक कर दो एंड देन देख सकते हो कि ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे कैमरा क्या हो रहा है, हमारे गूगल अर्थ के थ्रू जूम भी हो रहे हैं एंड देन उस एरिया को ऑर्बिट भी कर रहा है, राइट। एंड देन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग ले लेना कैमरा को एंड देन एडजस्ट कर लो थोड़े बहुत जैसे आपको चाहिए होंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। या कैमरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, मीन्स ऑर्बिट कर रहा है। तो आप इसको ओके कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं जो मुझे चाहिए था वीडियो फुटेज, कुछ ऐसे कि थोड़े से वो जूम इन होकर आया, ओके। एंड देन माउंटेन को 360 डिग्री मुझे इस तरह से ही चाहिए जहाँ पे मैं अपने वर्क्स को या अपने मॉडल को या फिर अपने प्रोडक्ट को मैं रख सकूँ, ओके। अब ये जब यहाँ पे हो गया, मेरे सारे कुछ बन गए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को मैं रेंडर निकाल लूँगा बिकॉज मुझे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी चाहिए सारे मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे, राइट, कुछ ऐसे, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, रेंडर में जाता हूँ एंड देन रेंडर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, फाइन। तो मैं गुलमर्ग लिख दिया एंड देन आपको सेव कर लेने हैं जहाँ पे भी आपको सेव करने हैं, जिस फोल्डर में भी सेव करना है वहाँ पे जाकर आप सेव कर लो। इसे फ़ोल्डर चूज़ कर लेना क्योंकि इमेज सीक्वेंस निकलने वाली है, इसलिए फ़ोल्डर चूज़ कर लो। एंड देन जो भी सेटिंग्स है मैं कुछ ऐसे ही रख रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी आप इस तरह से रेंडर निकालते हो तो आपको 1920 में आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो आप कैंसिल करो। तो रेंडर को मैं कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज 1920 नहीं चाहिए मुझे, बहुत हाई रेजोल्यूशन चाहिए होंगे। तो मैं फाइल में फिर से जाता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आप चले जाओ। अब प्रोजेक्ट सेटिंग में ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 4K का रेंडर निकालने वाला हूँ। तो मैं 3840 ले लेता हूँ यहाँ पे एंड देन डन कर देता हूँ। अब आप फिर से चले जाओ रेंडर सेटिंग में, तो आपको सेम आपको 4K ही रेंडर यहाँ पे निकलने वाले हैं। सी पूरे का पूरे आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो रेंडर सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं गुलमर्ग फिर से लिख देता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जहाँ पे सारे इमेजेस मेरे सेव होंगे, ओके। एंड देन इमेज सीक्वेंस रहने वाला है 0 to 750, 3840 to 160 एंड देन यहाँ पे जेसन स्क्रिप्ट आपको लेने नहीं है, आप सिर्फ ये वाला आपको चूज़ कर लेना है एंड देन सेव कर दो, फाइन। तो सेव जस्ट स्टार्ट क्लिक कर दोगे तो रेंडर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, फाइन। तो ये देखो आपका रेंडर होना स्टार्ट हो गया, सी, ओके।
तो एक बार जब रेंडर हो जाए तो फिर हम लोग मिलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आफ्टर इफेक्ट्स में आके डबल क्लिक किया और मैं अपने एक इमेज सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन आप इंपोर्ट कर लो, राइट। तो सिलेक्ट करो एंड देन ट्रैकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रैक कैमरा ले लेना है फॉर ट्रैकिंग। तो मेरे यहाँ पे ट्रैकिंग हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ माउंटेन वाले जो टॉप वाले जो है ना, मैं सिर्फ उसे ही सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया जितना एरिया चाहिए। फर्स्ट मैं इसको ग्राउंड प्लेन बना देता हूँ एंड देन फिर क्रिएट सॉलिड एंड प्लेन आपको ले लेना है। सी, तो यहाँ पे आपको मिल चुका है कुछ इस तरह से प्लेन, एंड देन बट ये थोड़ा सा टिल्ट है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को ऐसे यहाँ पे लूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे स्लिप कर जाएंगे, राइट। तो मुझे इसको थोड़े से स्ट्रेट रखना है जिसके ऊपर मैं प्रोडक्ट रख सकता हूँ। तो मैं जस्ट सिलेक्ट करता हूँ प्लेन को एंड देन यहाँ पे मैं रोटेशन ले लेता हूँ। ओके, पोजीशन का काम नहीं है तो रोटेशन ले लेना आर प्रेस करके, एंड देन इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना। आई मीन थोड़ा सा स्ट्रेट जहाँ फ्लैटन काइंड ऑफ हो, जिसके ऊपर मैं प्रोडक्ट को लेके आ सकता हूँ, राइट। तो मैंने थोड़ा सा इसको रोटेशन कर लिया कुछ ऐसे, एंड देन आप देख सकते हो परफेक्ट। ओके, सी, राइट। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टक हो चुका है कुछ ऐसा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक बार हो जाए तो आप चले जाओ स्केच फैब में, एंड देन स्केच फैब से आपको मॉडल्स को डाउनलोड कर लेने हैं। तो मैं इस बार चाहता हूँ कि मैं थोड़ा परफ्यूम के ऊपर ही बनाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन परफ्यूम के बॉटल जो है मेरा जेपीजी फेवरेट है, तो मैं यहाँ पे जेपीजी का अल्ट्रा मेल हो गया या फिर कोई और प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट कर लें एंड देन डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वन वन करके मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दोनों मॉडल्स को, एंड देन साथ में आप क्या करना है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, उसको भी कर लेना। मीन्स टॉप नोट्स जो होते हैं, मिड नोट्स जो होते हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। लाइक फ्लावर है, एम्बर है, या फिर टबैको है, जो भी आपको इंग्रेडिएंट मिलेंगे इसको बनाने के लिए वो भी आपको डाउनलोड कर लेने हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन जीएलबी ले लेना, बिकॉज जीएलबी ही सपोर्ट करते हैं वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में। इसके लिए मैं जीएलबी को डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट। एंड देन यहाँ पे क्या करो, आप फिर से प्रोजेक्ट में आ जाओ एंड देन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इंपोर्ट कर रखा है अपने दोनों मॉडल्स को जो मैंने वहाँ पे डाउनलोड किए हैं, एंड देन यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने मॉडल को कुछ ऐसे सी। एंड देन यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको करना है मेक कॉम्प साइज़ को ले लेना है एंड देन ओके सी। तो दोनों मॉडल्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं कुछ इस तरह से, एंड देन मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे मुझे चाहिए होगा वहाँ पे मैं लेके चला जाता हूँ दोनों बॉटल्स को, जो मेरे परफ्यूम्स के जो बॉटल्स हैं उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, एंड देन एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर लूँगा, थोड़ा सा रोटेशन ले लूँगा, एंड देन यहाँ पे फिट कर लेता हूँ, इस सरफेस के ऊपर मैं फिट कर लेता हूँ सी। एंड देन थोड़े से रोटेशन भी चाहिए होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो, 90 डिग्री वर्टिकल आपको चाहिए होंगे दोनों मॉडल्स। तो यहाँ पे आकर रोटेशन में आप थोड़े से इसको रोटेट कर लो सी। तो मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे प्रॉपर वे में, थोड़ा सा, यस, नाउ दिस इज़ फाइन। एंड देन थोड़ा सा मूव करा देता हूँ दोनों एक ही जगह में, तो थोड़े से। तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट है वो दिखना स्टार्ट हो गया है सी, कुछ ऐसा। तो आपको एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर वे में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन लाइट अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जाकर मैं लाइट को ले लेता हूँ, वो भी एनवायरनमेंट लाइट। ओके बटन को क्लिक करो, सिंपली ओके बटन यहाँ पे आ चुके हैं हमारा, आई मीन एनवायरनमेंट लाइट आ चुकी है, शैडो भी आ चुके हैं, तो ये सभी आ चुके हैं। बट मुझे HDR इमेज भी डाउनलोड करने हैं, बिकॉज ऑफ की रिफ्लेक्शन मुझे क्रिएट करने हैं एनवायरनमेंट के, इसलिए मुझे HDR इमेज भी डाउनलोड करने हैं। तो मैं पॉली हेवन पे चला जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, HDR इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको HDR इमेज मिल जाते हैं, क्लिक करो एंड देन जो भी माउंटेन वाले जो भी हमारे यहाँ पे HDR है ना, उसको आप डाउनलोड कर लो। लिख दो माउंटेन, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे माउंटेन वाले आ गए। एंड देन आपको चले जाना है डाउनलोड ऑप्शन पे, HDR आपको ले लेने हैं यहाँ से, ओके 4K डाउनलोड को क्लिक कर दो। बट मैं अपना खुद का जो HDR है मैं उसको ही पिक कर लेता हूँ, कोई भी एक HDR मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओपन कर लेता हूँ रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए, राइट सी। तो कुछ ऐसा कुछ मैंने ले लिया है एक HDR इमेज कुछ इस तरह से, ये भी चल जाएंगे रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी के पास आपको मिस्ट वाले जो HDR है उसको अप्लाई कर देना है सी, कुछ इस तरह से मिस्ट पॉइंट को आपको अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। तो रिफ्लेक्शन भी आपको इसके ऊपर आ चुके होंगे, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस वगैरह आ चुके हैं।
ओके। थोड़ा सा आप चाहो तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करो, बट बहुत ज़्यादा मत करना, अदरवाइज़ बर्न करने लगते हैं। ओके, तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए लाइट, काफ़ी है इतने। ओके, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। सी फाइन। तो दोनों बॉटल्स मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं कुछ ऐसे, राइट। सी, तो ये मेरा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट्स आए जो फार्मूला यूज़ होते हैं, जो फ्लावर, फ्रूट्स या टबैको या कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं परफ्यूम में, वो मैं यहाँ पे डाउनलोड, तो वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे डाउनलोड करके लेके आ गया। जो भी चीज़ चाहिए होते हैं इसके टॉप, मिडिल एंड देन बेस नोट में, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, क्लिक करो एंड देन यहाँ पे ड्राइड लेवेंडर लेके आ जाता हूँ। तो लेवेंडर भी यूज़ होते हैं, तो मैंने लेवेंडर मैं लेके आ गया एंड देन इसके स्केल कर देता हूँ। मैं लेवेंडर को थोड़ा सा बड़े साइज़ में रख लेता हूँ एंड देन एडजस्ट कर देता हूँ। सी यहाँ पे, तो मैंने लेवेंडर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे कैमरा जूम होते जाएंगे वो पीछे की तरफ चला जाएगा, राइट। ऐसा लगेगा जैसे 3D ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ होता चला जा रहा है, जूम इन काइंड ऑफ। सी ऐसा, तो लेवेंडर चले गया। फिर उसके बाद मैं कुछ और भी यहाँ पे लेके आता हूँ, वनीला फ्लावर लेके आता हूँ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन उसको भी कॉम साइज़ में लेकर यहाँ पे साइज़ स्केल कर देता हूँ। सी, थोड़ा सा बड़े साइज़ में ले लो वनीला फ्लावर को, कुछ ऐसा। ओके, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। थोड़े से मूव कर दो आप यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा थोड़े से आप उसको थोड़े से एडजस्ट कर लेना। सी, तो वनीला को भी मैं लेके आ गया यहाँ पे एंड देन उसे भी थोड़ा से स्केल कर देता हूँ। तो जैसे जैसे कैमरा उसके पास जाएगा, हमारे प्रोडक्ट के पास जाएगा, वैसे वैसे ये भी 3D जूम होता हुआ सा निकल जाएगा। ऐसा लगेगा कि 3D ऑब्जेक्ट आपके पास से गुजर रहा है। सी, कुछ ऐसा एडजस्ट कर लो प्रॉपरली आप। सी, तो फर्स्ट एक लेवेंडर गया, देन वनीला का जो फ्लावर है वो भी मेरा 3D के अकॉर्डिंग ऐसे करके क्रॉस कर गया एंड देन उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट। सी, लाइक दिस। ओके, तो ये भी हमारे आ गए। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरे परफ्यूम्स हैं उसके आसपास भी मैं कुछ एलिमेंट डाल दूँ। एलिमेंट इन द सेंस कि मैं उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं वहाँ पे रख दूँ पास में, तो ज़्यादा और भी अच्छे लगेंगे। लाइक लेवेंडर रख देता हूँ, एम्बर रख देता हूँ एंड देन टबैको रख देता हूँ। जो भी चाहिए होते हैं वो मैं सारे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहीं पे अरेंज कर देता हूँ, राइट। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देन आप लेके आ जाओ। तो फर्स्ट मैं एम्बर को लेके आ गया एंड देन एम्बर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। जहाँ पे मुझे चाहिए होगा वहाँ पे मैं रख लेता हूँ एम्बर को। एंड देन यहाँ एक्टिव कैम से आप जाके ना पहले टॉप में चले जाओ। टॉप से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे आपने रखा हुआ है 3D ऑब्जेक्ट, एंड देन प्रॉपरली आप उसको अलाइन भी कर सकते हो टॉप से। सी, तो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया एंड देन मैंने अलाइन कर दिया एंड देन उसके बाद में लेफ़्ट से जाकर भी मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। देखो अभी भी वो नीचे ही है, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से ऊपर की तरफ इसको लेके चला जाता हूँ, राइट। सी, एंड देन फिर से मैं एक्टिव कैमरा पे आकर उसको एडजस्ट कर लो आप। सी, थोड़ा सा रोटेशन चाहिए होगा तो आप रोटेट कर लो, जैसा भी आपको रोटेशन चाहिए रोटेट कर लो आप। सी, लाइक दिस। ओके, बट एंकर पॉइंट अभी आप देख सकते हो कि एंकर पॉइंट कहीं और है, तो कंट्रोल एंड देन डबल क्लिक कर दो आप एंकर पॉइंट के ऊपर में एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो बहुत इजी वे में। सी, तो एम्बर भी मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, उसके बाद मैं लेके आ जाता हूँ लेवेंडर। तो लेवेंडर को भी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो। सी, तो लेवेंडर भी मेरे यहाँ पे आ चुके हैं एंड देन मैं लेवेंडर को भी यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। सी, तो लेवेंडर के आ गए हैं, वो भी पॉट के साथ आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैंने एडजस्ट कर दिया लेवेंडर को भी एंड देन मैं चाहता हूँ एक और कोई भी इंग्रेडिएंट ले लेता हूँ जो मेरे परफ्यूम में यूज़ हुए हैं, तो उसको भी मैं लेके आ जाता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्लेन है ना उसको मैं पहले हाइड कर दूँ एंड देन चेक कर लूँ कि कैसा दिख रहा है। तो मैं प्लेन पे जाता हूँ फर्स्ट। ओके, यहाँ पे प्लेन है, प्लेन को क्लिक करो आप, नीचे में सबसे बॉटम में मटेरियल में आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे ऑनली कर देना, राइट। तो आप सिर्फ देख सकते हो कि आपको सिर्फ शैडो ही कैच हुए हैं, तो आप उसको रख लो एंड देन स्केल कर दो, थोड़े से बड़े साइज़ में कर लो, राइट। तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाले हैं, राइट। तो थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने रख लिया शैडो के लिए। ओके,
और आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ चुके हैं। इवन तो आप चाहो तो और भी एक दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टबैको लेके आ जाता हूँ एंड देन टबैको को मैं एडजस्ट कर देता हूँ परफ्यूम के पास में ही। सी, तो यहाँ पे आ चुका है टबैको एंड देन आप उसको भी थोड़े से बेटर तरीके से एडजस्ट कर लो। फाइन। अब आप देख सकते हो कि हमारा कुछ इस तरह से आएगा। पहले एक ऑब्जेक्ट गया, कैमरा जूम के साथ साथ ही चले गया, ऐसा लग रहा है जैसे हाँ 3D ऑब्जेक्ट है। फिर हमारा वनीला भी क्रॉस कर रहे हैं कैमरा के पास से, कुछ ऐसा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप CGI एडवर्टीजमेंट बना सकते हो आप गूगल अर्थ स्टूडियो एंड आफ्टर इफेक्ट्स दोनों को मिलाकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।